नमस्ते दोस्तों। तो कैसे आप लोग। आज की वीडियो का जैसे तो टाइटल देखा ही आपने कि आज हम बात करेंगे थोड़ा सा किस तरह से एक बच्चा पर्टिकुलर हमारी कंट्री में इंडिया में जब वो 8th 9th 10th 11th 12th या ग्रेजुएट ईयर में भी होता है और वो पहले ये सोच लेता है कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो वो क्यों ऐसा सोचता है। ये सोच हमारे समाज के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। क्या ये सोचना सही है या कि कब जब आप लोग उस बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं कि वाह वाह भाई तो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो क्या वो चीज़ भी सही है, क्या वो आपका विजन सही है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट जो है वो इस बारे में है कि यूपीएससी की जो फेटिश है, मतलब लोगों के मन में विचार है कि भाई हमें यूपीएससी देना है, यूपीएससी की हाइप है क्यों। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना होगा कि आज से काफ़ी साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले जब अंग्रेज थे, उस समय के आसपास भी जमींदार होते थे, मोनार्क्स होते थे, राजा होते थे, राजा के जमींदार होते थे। उनका मेन काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना। अभी रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना होता था कि भाई जाते थे, ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते थे। फार्मिंग बिजनेस में आना पड़ा क्योंकि अंग्रेजों ने टेक ओवर कर लिया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो जो फार्मर्स के पास में रेवेन्यू कलेक्ट करता था वो जमींदार होता था। अब जमींदार का बेटा यूजुअली जमींदार बनता था, राजा उसी को बनाता था, या फिर उसके पीछे राजा की चाटुकारिता होती थी। मतलब कोई प्रॉपर पोजीशन तक, उस पोजीशन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता था। फिर उसके बाद में सरकार ने निकाला रास्ता, यूपीएससी एग्जाम। अब यूपीएससी एग्जाम है क्या, ये कहां से है, ये फ्यूडलिज्म से है। फ्यूडलिज्म हो गया, डिफरेंट टाइप की डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो, आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। भले ही आपने जो है कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग करके आपने बुर्ज खलीफा बनाई हो, या आपने बुर्ज खलीफा के अंदर आपने आर्किटेक्ट रहे हो, आप गांव के किसी भी ऐसे 10 लोग उठा लो जिन्होंने खुद की झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बना के रह रहे, और उनके बीच में आप जाके बैठ जाओ, 1 घंटे में वो आपको बेवकूफ साबित कर देंगे इस बारे में कि आप उनसे अच्छा घर तो बना ही नहीं सकते, भले ही आपने बुर्ज खलीफा बनाया। और उनकी बातें कहां पे आके टिक जाएगी कि भाई बुर्ज खलीफा में जो लोग बैठा है वो खुश तो नहीं है ना, तुमने बुर्ज खलीफा बना के भी ऐसा क्या कर दिया, देखो हम झोपड़ी में। मतलब इस तरह से वो आपको सिर्फ 1 घंटे में बेवकूफ साबित कर देंगे। भले फिर आप डॉक्टर हो, भले फिर आप इंजीनियर हो, भले फिर आप कोई भी हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब भले ही आप हवा में तीर मारोगे, जो चीज आपको पता नहीं भी होगी, फिर भी उसमें हाँ में हाँ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों के दिमाग में ये फ्यूडलिज्म ने अपनी छाप छोड़ी है। इन लोगों के दिमाग में, इनके दिमाग में फिक्स हो गया है कि भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कहता है, जो करता है, वो सही ही होता है। अब इधर से क्या चीज आती है पता है, पहले के समय में ये होता था कि पावर की पोजीशन को होल्ड कर पाना मुश्किल होता था। अब इस पावर की पोजीशन तक पहुंचना एक एग्जाम के थ्रू थोड़ा सा अप्रोचेबल लगता है, या लगता है कि यार हम वहां तक कोई भी इंसान पहुंच सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना ही तो है, हमें किसी और इंसान की पहुंच वगैरह नहीं चाहिए। और फिर उसके साथ में निकल के आता है अलग अलग मोटिवेशन वीडियो। तो हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे कि ये कैसे हमारी सोसाइटी के लिए खतरनाक हो सकता है। एक माइंडसेट देखेंगे। सपोज करो कि एक इंसान आर्मी में जाना चाहता है। वो आर्मी में क्यों जाना चाहता है, उसका मेन मोटिवेशन क्या है, देश की सेवा करना या कंट्री के लिए लड़ना। उस बीच में एग्जाम उसका एक पार्ट होता है। उसे पता है कि उसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो है एग्जाम, और फिर वो वहां तक पहुंचेगा। एक इंसान है, उसे इंजीनियरिंग करनी है। जब उसे इंजीनियरिंग करनी है तो उसे पता है कि उसे एक पर्टिकुलर एग्जाम देना है जिसका नाम है IIT JEE या कुछ भी अलग अलग तरह के एग्जाम्स होते हैं। तो एग्जाम क्या आता है, बीच में आता है। बट जब आप यूपीएससी की बात करते हो तो आप डायरेक्टली बात कर रहे हो एक एग्जाम की। आप डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे कि मेरे को IAS बनना है, IPS बनना है, ये बनना है, नहीं। आप कह रहे हो कि उस एग्जाम के हिसाब से मेरी जो रैंक आएगी वो मैं बन जाऊंगा। आप फर्क समझ रहे हो, यहाँ पे अप्रोच में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि आपने अपनी नीड्स को एग्जाम के हिसाब से नेगोशिएट कर लिया। इस बीच में हुआ क्या, एक तो आपने जितना भी नॉलेज गैदर किया वो आपने क्यों गैदर किया कि आप एक एग्जाम क्लियर कर सको। इसी वजह से तो आज इंडिया के अंदर जो BA या BA ऑनर्स या इस तरह की फील्ड की हालत इतनी खराब है उधर, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग जो पढ़ रहे हैं वो ज्यादातर लोग एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं ना। आप किसी भी कॉलेज प्रोफेसर अगर कोई BA करके रखिए तो, या फिर कोई हिस्ट्री के प्रोफेसर को 11th 12th क्लास के, आप उन्हें पूछो कि क्या आपने कभी गवर्नमेंट एग्जाम दिया, बोलेंगे हाँ दिए हैं। हुआ नहीं था गवर्नमेंट एग्जाम में, या हुआ भी होगा तो उतनी अच्छी रैंक नहीं आती, इसलिए आज पढ़ा रहे हैं ज्यादातर लोग। अब हुआ क्या, आप यहाँ पर्टिकुलर एक चीज समझो। एक आदमी जो मान लो 10th क्लास में 6% है, मैंने मतलब मेरी नॉलेज अब 10th क्लास के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सिर्फ यूपीएससी दूंगा। तो मेरी जितनी भी नॉलेज है 11th 12th की, वो प्रैक्टिकल नॉलेज तो कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिकल दुनिया में तो अप्लाई नहीं हो रही। अगर मैं इंजीनियर हूं तो मैं प्रैक्टिकल दुनिया में अप्लाई कर सकता हूं, मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं मैं फिर भी अप्लाई कर सकता हूं, हिस्ट्री भी होती है अप्लाई, बस करना आनी चाहिए।
सारे सब्जेक्ट अप्लाई होते हैं, बट मेरा अभी वो पर्टिकुलर नॉलेज में गैदर क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं एक एग्जाम क्लियर कर सकूँ आज से 5 या 6 साल बाद। होगा क्या, सबसे पहले मैंने यूपीएससी एग्जाम, अब यूपीएससी के एग्जाम में कितने लोग क्लियर होते हैं, 10 लाख लोग बैठते हैं, 10 लाख में से कितने लोग क्लियर होते हैं, 1000 लोग, 1200 लोग, 1500 लोग, तो मान लो किसी का नहीं होता है उसमें, अब कितनों का नहीं होता है, 99.999% लोगों का तो नहीं होता है, फिर वो लोग दूसरा एग्जाम देंगे, स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज, अब उसमें भी कितने लोग होते हैं, उसमें भी 500, 600, 700 लोग होते हैं, उसमें भी 3-4 लाख लोग बैठते हैं उस एग्जाम में, उसमें भी नहीं होता है। फिर वो लोग रेलवे वगैरह के एग्जाम, यूनिवर्सिटी टू प्रोफेसर, इस सब के एग्जाम देंगे। ये लोग क्या करेंगे, एग्जाम देते रहेंगे, इसमें से लोग छटते रहेंगे, फिर ये लोग देंगे फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम, फिर सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम, फिर थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम, उसमें भी नहीं होता है। तो आप समझ लो, एक इंसान जो लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेटेड है, जिसका किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ, उसने यूपीएससी ट्राई किया वगैरह वगैरह, अब वो जाके पियोन के एग्जाम में भी बैठ रहा है, वो पियोन के लिए भी अप्लाई कर रहा है। यूपी के अंदर एमबीए करे हुए लोगों ने या बीए करे हुए तो थे ही ऑलरेडी वो लोग इतने सारे, उन्होंने पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। आपको क्या लगता है, ये लोग, जब मैं बीए कर रहा था या कोई भी इंसान बीए कर रहा होगा, तो वो बीए करते वक्त पियोन मोटिवेशन ढूंढेगा फेसबुक पे? कभी नहीं ढूंढेगा ना, वो क्या ढूंढेगा, यूपीएससी मोटिवेशन, बट वो उधर लैंड नहीं हुआ, किधर आके गिरा है वो, पियोन। मतलब वो आप समझ रहे हो, यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो आप, ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। मैं जाना किधर चाहता था, मैं पहुंच किधर गया। इसी वजह से बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हम लोगों का एटीट्यूड गलत है किसी भी एग्जाम को देखने का। हम उस एग्जाम को ही भगवान मान लेते हैं, जबकि लोगों का मेन मोटिवेशन लाइफ में एक एग्जाम क्लियर करना तो होना ही नहीं चाहिए कभी भी। उनका मेन उद्देश्य होना चाहिए पढ़ाई करने का, कि भाई मैंने जो पढ़ा है उसको मैं अप्लाई कर सकूं, मैं कंट्री के लिए अप्लाई करूं, मैं लोगों के लिए अप्लाई करूं, मैं लोगों की लाइफ को आसान बनाऊं। लेकिन उसका मोटिवेशन क्या होता है, उसकी पूरी लाइफ का मोटिवेशन ये है कि मैं एक एग्जाम क्लियर करूं। कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, बड़े से बड़ा, अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो ना ताकि आप एक एग्जाम क्लियर कर सको, तो आप समाज के लिए खतरा हो। और जो लोग आपको तारीफ भी कर रहे हैं कि हाँ बेटा वाह, तूने 11th क्लास से 12th क्लास से सोच लिया यूपीएससी क्लियर करने का, बहुत अच्छे, तो वो लोग भी खतरा है। और वो खतरा, वो आई चीज कहाँ से, वो डिस्क्रिमिनेशन से आई है। वेरियस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हुए। जब कर्ण को युद्ध के टाइम पे श्री कृष्ण ने बोला था कि तूने जो तेरी पढ़ाई करी, तूने उसका किया क्या, तूने उसका क्या किया, तूने अधर्मियों का साथ दिया, तूने नॉलेज तो गेन कर लिया, लेकिन तूने उस नॉलेज का यूज किस जगह किया, और देख आज तू किधर खड़ा है। सिमिलरली आप लोग अगर, मतलब आप इस चीज को समझो कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब इंटरनेट नहीं होता था, जब एक आईएएस ऑफिसर क्या काम करेगा लोगों को बता नहीं सकता था, तो कितने ऐसे आईएएस ऑफिसर्स थे जिन्होंने कंट्री की मतलब हालत बदल दी। कितने सिविल सर्वेंट्स थे। और सिविल सर्वेंट है क्या, आप सोचो एक माइंडसेट क्या है। जब आप ये सोच लेते हो कि मेरे को एक सिविल सर्वेंट बनना है, आप पहले ही सोचो कि मेरे को एक नौकर बनना है, बट उसके साथ में एक प्री अजम्पशन आ रहा है उस नौकर बनने के साथ में कि बाकी लोग भी मेरे नौकर होंगे। ये प्री अजम्पशन साथ में आ रहा है, और ये प्री अजम्पशन बहुत खतरनाक है। आप डायरेक्ट एक हायरार्की एस्टैब्लिश कर रहे हो। आपने बोल दिया भाई मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, क्योंकि आप जब किसी और का नौकर बनना सोच रहे हो ना, कि मैं किसी और का नौकर बनूंगा, मैं नेताओं का नौकर बनूंगा, उसके साथ में एक और चीज आ रही है कि ये दूसरे लोग जो हैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ये मेरे नौकर हैं। और जब ये नौकर वाला माइंडसेट आ जाता है कि मैं किसी और का नौकर, ये मेरे नौकर, तो फिर उसके साथ में करप्शन आ जाता है, फिर उसके साथ में पॉलिटिकल करप्शन हो गया, पॉलिटिकल सेग्रीगेशन हो गया, कम्युनिटी के बीच में फाइट्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो वो बहुत सारी चीज़ें सिस्टम के अंदर यहीं से आती है। मेरा इस वीडियो का मोटिवेशन सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव देना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम टारगेट रखते हैं 330 सब्सक्राइबर्स का, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। इस वीडियो को शेयर करो और बताएं कि ये कितनी खतरनाक सोच हो सकती है समाज के लिए। आप देख रहे हैं कितना भयंकर इम्पैक्ट है उस एक पर्टिकुलर सोच का, कितना गलत इम्पैक्ट है लोगों के अंदर। आपने कभी ये देखा है कि ब्रिटेन में या अमेरिका वगैरह में लोग एग्जाम देने के लिए इतने पागल हैं, वो पागल हैं कि हम एग्जाम देंगे और पास हो जाएंगे। मोटिवेशन, यूपीएससी मोटिवेशन, किसी के लिए मोटिवेशन वीडियो बनाना, मतलब आपने कभी ये सुना है कि एक यूपीएससी, मतलब एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर आके ये बोलता हो कि मैंने यूपीएससी मोटिवेशन वीडियोस देख के मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया। वो खुद इंटेलिजेंस के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि इनको मालूम है कि मैं इनसे अगर टेक्निकल बातें डिस्कस करूंगा कि मैंने पेपर में क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे पॉलिसी डिजाइनिंग होती है वगैरह वगैरह, तो इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये लोग जाके सिर्फ मेरी लाइफ देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि मैंने ऊटी में कौन सी जगह पे ट्रेनिंग करी, मैंने क्या किया, वहाँ पे लाइफ कितनी अच्छी है, लोगों के बीच में एक पावर है, वो पावर देखना चाहते हैं बस लोग, मतलब। और आप सोचो कि ये बहुत खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है ना, ये समाज के लिए खतरनाक है। लोग साइंस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जा नहीं रहे, किधर जा रहे हैं वो सिर्फ एक एग्जाम देने के पीछे पागल हो रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, लाइक करो। अगर पसंद नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम है मेरी बात से, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए थैंक यू।